लास्ट ईयर क्या हुआ, हम लोग जब वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं, एक कमेंट मैंने कहीं देखा कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग के ऊपर आप कोई वीडियो बना सकते हैं। अब पहले तो मुझे लगा कि ये बहुत नॉर्मल जनरल टॉपिक है, हर एक को पता होता है, तो फिर भी मैंने कैजुअल एक वीडियो बनाया। तब तक जो मुझे लग रहा था कि ये ऐसी चीज है जो नॉर्मली सबको पता होती है। जैसे ही वो वीडियो पोस्ट हुआ, जो कमेंट्स, जो इंटरेक्शन इतना सारा हुआ, वहां से मुझे ये समझ आया ऐसा है नहीं कि लोगों को सब पता है। इसमें ये बहुत वेग तरीके से वर्ड यूज होता है मोमेंटम, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो, अच्छी तरीके से डिटेल में पता नहीं है। और दूसरा कि उनके पास कोई ऐसे अच्छे टूल्स नहीं है जहां से वो उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके। अभी जो मोमेंटम कॉन्सेप्ट है, ये कोई आज का नया कॉन्सेप्ट है नहीं, ये जब से मार्केट एग्जिस्ट करता है तब से ये है। इसके काफी अलग अलग तरीके से लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया है, करते हैं। काफी पॉपुलर फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स है, पीएमएस है, बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। ये है वेल रिसर्च सब्जेक्ट, लेकिन डिटेल ट्रेडर को इसके बारे में, इवन मैं कहूँ कि अच्छे इंस्टीट्यूशनल लोगों को भी यहाँ पे बहुत डिटेल में और चाहिए वैसा नॉलेज उनके पास है नहीं, बिट्स एंड पीसेस में चीजें पता है। सो अब यहाँ पे दो गैप्स आइडेंटिफाई हुए। पहले तो एक, लोगों को ठीक से पता नहीं है, दूसरा उनके पास टूल्स नहीं है। अब ये जैसे हुआ तो हमने सोचा कि इसके ऊपर हम अच्छे से काम करेंगे। अब कोई भी चीज को करने के दो तरीके होते हैं, आप स्मार्ट वर्क करो और हार्ड वर्क करो, उसके ऊपर बिल्ड करो। थोड़ा डिफिकल्ट रास्ता होता है हार्ड वर्क करना, उसमें डेप्थ मिलता है। कब क्या करना चाहिए वो एक एक्सपीरियंस से समझ आता है, लेकिन कुछ चीजें डिजर्व करती है जहां पे डेप्थ फिर जरूरी है। तो हमने ये सोचा कि इस पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से प्रेजेंट करना जरूरी है, इसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसमें लोगों को अवेयर करना जरूरी है, तब जाके एक समझ आएगा और एक कन्विक्शन आएगा कि इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे इवन रिसर्चर्स भी अग्री करते हैं कि यहाँ अल्फा अच्छा जनरेट हो सकता है और यहाँ अच्छा काम हो सकता है ओवर अ टाइम। अब पहले तो ये स्ट्रक्चर्ड चीज को के नॉलेज का गैप एड्रेस करने के लिए काफी टाइम से बहुत सारा काम हमने किया इस पे, और आई हैव कम अप विद अ बुक, मोमेंटम इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। काफी बड़ा बुक दिखेगा आपको। इसके दो वर्जन्स है, एक हार्ड कवर है और एक पेपर बैक वर्जन है। ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, सारे ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स पे ही अवेलेबल है। अब ये बुक आप देखोगे, सबसे पहले एट्रीब्यूट है मोमेंटम रिसर्चर्स और प्रैक्टिशनर्स को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस फील्ड में। दूसरा, ये बुक डेडिकेटेड है टू द डिफाइन एज कम्युनिटी, बिकॉज उनकी वजह से ही जो हम कर पा रहे हैं वो पॉसिबल हुआ है। ये जो सारा रिसर्च और जो मैं कर रहा हूँ ये उनकी वजह से ही हुआ है। ये बुक में आप देखोगे स्टार्ट हो रहा है हाउ टू रीड दिस बुक। इस बुक के दो पार्ट्स हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग। बहुत जरूरी है दोनों को अलग तरीके से डील करना, और ये इस बुक में किया है। पार्ट 1 पूरा फोकस्ड है मोमेंटम इन्वेस्टिंग और पार्ट 2 है मोमेंटम ट्रेडिंग। आप देखोगे स्टार्टिंग में आपको एक बुक मैप मिलेगा। ये बुक मैप में अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग पढ़ना है तो एक तरीका है, 11 चैप्टर्स तक है और उसके बाद कंक्लूजन। और अगर आपको इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग पूरा समझना है तो ट्रेडिंग भी अगर समझना है तो स्टार्ट बिल्कुल शुरू से करना है, और फिर ट्रेडिंग की जर्नी शुरू होती है पार्ट 2 में, और फिर कंक्लूजन। सो ये पूरा एक बुक मैप है जहां से वो स्टार्ट होता है। जो मेरा फेवरेट एक चीज है कि मैं जब स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल रूट्स क्या है, मतलब आप देखो स्टार्टिंग से कि मोमेंटम सब्जेक्ट क्या है, इसको एक्सप्लेन किया है। अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग तरीके से इसको प्रैक्टिस किया है और अपना काम शेयर किया है बुक्स के फॉर्मेट में, रिसर्च पेपर के फॉर्मेट्स में, या अलग अलग तरीकों से, जहां से स्टडी करके हमें समझ में आया कि उन्होंने काम कैसे किया है, उनके रिसर्चर्स क्या है। फिर बहुत एकेडमिक रिसर्च पेपर्स है जिनका पूरा मैंने बहुत सारा जितना रिसर्च पॉसिबल हुआ है वो किया है, और उसको मेंशन भी किया है कि क्या क्या अलग अलग चीजें हैं जो प्रैक्टिस होती है। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बिहेवियरल साइंस, रैंडमनेस, क्वांट एनालिसिस, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, और फिर ओवरऑल ये मोमेंटम है क्या और इस सब्जेक्ट को हमें कैसे समझना है। तो ये हिस्ट्री वाला ये जो चैप्टर है, आई वुड रेकमेंड कि यहाँ से स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद बुक प्रोग्रेस होती है कि मोमेंटम बेसिकली है क्या, बिकॉज ये पूरी तरह से समझा नहीं है। अलग अलग तरीके से लोग इसको देखते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग है, ब्रेकआउट है, या है क्या मोमेंटम, इसको हम डिस्कस करते हैं। और फिर पार्ट 1 जहां पे इन्वेस्टिंग को डिस्कस किया, और पार्ट 2 जहां पे ट्रेडिंग को डिस्कस किया। अब जो पार्ट 1 है, यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स हैं और स्ट्रैटेजीज है। ये जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पे रफली 38 स्ट्रैटेजीज है, लेकिन 38 अलग अलग स्ट्रैटेजीज नहीं, वो प्रोग्रेसिव मैनर में है कि स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करते जा रहे हैं, फिर कुछ अलग एंगल उसमें ऐड कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये स्ट्रैटेजीज जो आपको दिख रही है 38, इसके लिए मतलब कम से कम
अगर मैं सिंपल मैथ भी करूँ तो 1500 से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज टेस्ट किए अलग अलग टाइम फ्रेम पे, अलग अलग ग्रुप्स पे, अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ, या उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होगा। क्योंकि जब मैं ये कर रहा था तो बहुत सारे आइडियाज़ भी आ रहे हैं और मुझे था कि जो भी इसको पढ़े उसको एक अच्छा रेडी फ्रेमवर्क मिले कि कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या थॉट प्रोसेस है। इसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है। मतलब एक टाइम तो ऐसा था कि मेरे दिमाग में सिर्फ नंबर्स घूम रहे हैं, मतलब अलग अलग सिस्टम्स लगे हैं, चीजें टेस्ट हो रही है, आई एम जस्ट अक्यूमुलेटिंग रिजल्ट्स, फिर कंपाइल करके उस पर एनालिसिस, नींद में भी सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं, नींद आ ही नहीं रहा, इस टाइप के भी फेज से मैं गया हूँ। तो ये बहुत ज्यादा मेहनत और काम करके ये ईमानदारी से कोशिश की है कि अच्छा रिसर्च प्रेजेंट। और उसके बाद हम क्योंकि बैक टेस्ट करे बगैर हमें समझ नहीं आएगा। बैक टेस्टिंग इंडियन मार्केट्स में यहाँ पे मैंने राइट फ्रॉम 2001 की है और बिल्कुल सितंबर 2024 तक का, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने अक्टूबर से उसको लिखना स्टार्ट किया, वहां तक इसको कंपाइल करके वो पूरा रिजल्ट प्रेजेंट किया है। और बैक टेस्टिंग के जितने एस्पेक्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने, और मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो बैक टेस्टिंग का चैप्टर है, जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए जब हम बैक टेस्टिंग को एनालाइज करते हैं और कैसे कोई एक बंदा बैक टेस्ट कर सकता है। अब ये इन्वेस्टिंग के पार्ट के साथ बहुत ज्यादातर जो लोग गलती करते हैं वो ये होता है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को मिक्स करते हैं और वहां पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। ट्रेडिंग शुड बी अ सेपरेट थिंग, वो कैसे होना चाहिए वो भी एक्सप्लेन किया। सो पार्ट 2 है जो ट्रेडिंग का सेगमेंट है, मोमेंटम ट्रेडिंग, और यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट होती है फिर पोजिशनल ट्रेडिंग, इंट्राडे, ऑप्शंस ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, बेरिश स्ट्रैटेजीज, सब कुछ अलग अलग तरीके से डिस्कस किया है। और पूरे बुक में कैंडलस्टिक चार्ट्स को लेके टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स उसको डिस्कस किया है, मोमेंटम इंडिकेटर्स को डिस्कस किया है, और नॉइजलेस चार्ट्स भी अगर किसी को पता है तो कैसे यूज कर सकते हैं वो भी डिस्कस किया है, राइट फ्रॉम बेसिक्स। और फंडामेंटल एनालिसिस का भी चैप्टर है कि कैसे आप उसको भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में जोड़ सकते हो और ओवरऑल एक कैसा एक अच्छा सेंसिबल स्ट्रेटेजी बन सकता है। हर चैप्टर के बाद एक छोटा सा सेक्शन है यू मी, ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। अगर आपको पता होगा मेरी एक बुक है यू मी एंड ट्रेडिंग, जहाँ पे कन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच, यू और मी। बस ये चीज मैंने यहाँ भी ऐड किया है बिकॉज मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट पता होने के बाद उसको प्रैक्टिस करने के लिए जो चीजें चाहिए वो भी जरूरी है उसके ऊपर बात करना। और पूरे बुक में ये जो एक माइंडसेट रिलेटेड चीजें होती है कि साइकोलॉजी क्या होना चाहिए जब हम चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, वो भी डिस्कस हुआ है। बुक ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में है, लेकिन लास्ट में QR कोड्स दिए इमेजेस के, जिसको आप स्कैन करके कलर इमेजेस देख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बुक स्टार्टिंग पॉइंट है कि ये पूरा सब्जेक्ट एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रेजेंट किया है। अगर क्या होता है कि हम कोई चीज़ बिल्ड कर रहे हैं उसका एकदम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसको पूरे अच्छे से उसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कर दे तो लोग जो है अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक अच्छा कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। जब हम ये चीज कर रहे हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग, ये एक तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत यूजफुल टेक्निक है। मैं एक्चुअली रेकमेंड करता हूं कि हर बंदे को एक बार इसको अच्छे से स्टडी जरूर करना चाहिए, बहुत अच्छा काम हो सकता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आप मोमेंटम में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक्स में नहीं। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मोमेंटम ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक्स नहीं। इस चीज को हम आगे और भी डिस्कस करेंगे कि कैसे माइंडसेट बिल्ड करते हैं और क्या इसका रीजन क्यों है। आप बुक में भी देखोगे मैंने ये बताया है, इन्वेस्ट इन मोमेंटम नॉट स्टॉक्स, बाय एंड होल्ड मोमेंटम नॉट स्टॉक्स। तो ये एक सबसे बड़ा टेक अवे होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया ये एक बिगिनिंग है। अब इसके बाद हमारे 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट है। एक है कि वी वांट टू क्रिएट अ कम्युनिटी जो सिंसियरली ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आप अच्छे से समझ लोगे और बहुत सिंपल है। आप खुद अपने फंड मैनेजर बन सकते हो और अपना का जो पोर्टफोलियो है, चाहे इन्वेस्टिंग हो चाहे ट्रेडिंग, बहुत इफेक्टिवली प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए हमने कुछ बहुत इफेक्टिव टूल्स भी बनाए हैं, एक मोमेंटिफाई प्लेटफॉर्म बनाया है। हम इसके ऊपर अब मैं कुछ अच्छे वीडियोस रिकॉर्ड करके वो प्लेटफॉर्म आपको पूरी तरह से समझाऊंगा कि कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिंग की हो चाहे वो ट्रेडिंग की हो। और हम लोगों का मोटिव है, देखिए बहुत सिंपल है हम लोगों के लिए करना कि एक फंड बना दें, मे बी PMS लॉन्च कर ले या AIF कर ले और आप फिर उसमें इन्वेस्ट करो। लेकिन हम जो रूट ले रहे हैं ना वो दूसरा ले रहे हैं कि आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर और इन्वेस्टर बना है। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेरी भी नहीं या किसी और की भी नहीं। और इसके लिए आपको उस तरह से एम्पावर करना ही हम लोगों का मिशन है। और उस हिसाब से आप देखिए बहुत सिंसियरली काम हुआ है। आपको ये बुक कैसा लगा, फीडबैक जरूर बताना। उसके साथ जो टूल्स हमने बिल्ड किए उसमें बहुत सिंसियरिटी से काम हुआ है और उसको हम अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। सो इसके बाद वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कम्युनिटी। सो आपको एक लिंक मिलेगा इस वीडियो के नीचे, फोरम का, डिफाइन एज का एक फोरम है जहां पे कैटेगरी हम क्रिएट कर रहे हैं मोमेंटम। वहां पे आई विल रेगुलरली इंटरेक्ट विथ यू ऑल
दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा है कि हम थोड़े रेगुलर और इवेंट्स करेंगे वीडियो फॉर्मेट में या इवन वेबिनार या फिजिकल इवेंट्स। एक पहला फिजिकल इवेंट हम कर रहे हैं 26 अप्रैल को पुणे में। अगर आप में से पॉसिबल हो आप जरूर आना। ऑफलाइन इवेंट का एक अलग सेटिस्फेक्शन होता है, जब आप बात करते हो सामने, बहुत सारी चीजों को मेरे लिए भी एक्सप्लेन करना बहुत आसान होता है, तो मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग होता है, इसलिए मैं ऑफलाइन इवेंट बहुत प्रेफर करता हूँ। वी विल ऑल्सो डू वेबिनार्स और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, और अदरवाइज भी मोमेंटम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में अच्छे से बात करेंगे हर फॉर्मेट के लिए, और टूल्स पे ही जल्दी स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सो ये एक वीडियो मैंने क्विकली रिकॉर्ड किया टू एक्सप्लेन कि इफेक्टिव बुक है, आपको हेल्प काफी कर सकता है, और आगे हमारे क्या प्लान्स है, कैसे हम अच्छे से कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, और एक विन विन चीज देखेंगे कि आप और बाकी जो फेलो ट्रेडर्स हैं वो सब सेंसिबल काम करें और कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल हो। थैंक यू फॉर योर टाइम।